हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए जो है कि संभावित प्रश्न जीके जीएस के प्रोवाइड करा रहे हैं। और कुछ बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ बच्चों का अभी बाकी है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उनके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और इसमें जो भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, ये सारे प्रश्न एसएससी और एनटीपीसी यानी रेलवे के द्वारा कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले, और यहाँ से आपका ये कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से फंसना तय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 20-22 मिनट का समय आपका लेंगे और एक दो प्रश्न भी फंस जाएंगे तो आपका वीडियो देखना सफल होगा। आइए देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें था पाली भाषा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति के जन्मदाता थे नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, नॉर्मन बोरलॉग। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह चंबल नदी पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे की वस्तुओं पर जंग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं, जिंक। क्या होता है? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? संचार क्षेत्र में किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो वायुमंडल में अपवर्तनांक बदलने के कारण। क्या होता है इसका रीजन? वायुमंडल में अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर किसके कारण चढ़ता है? किसका क्रिया के कारण? क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, किसका क्रिया के कारण चढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? तो यह उपकर आयोग। क्या नाम था इसका? उपकर आयोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपकर आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1953 में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1953। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? पौधे में वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी होती है पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त। क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, दोमट मिट्टी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? आम्रपाली किसकी किस्म है? तो आम की बौनी प्रजाति है। क्या है? आम की बौनी प्रजाति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल और बियर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? नैरोबी केन्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर धारक। क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर धारक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इक्विटी शेयर धारक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? आर्थिक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह आकाश में किस रंग का दिखता है? तो लाल रंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह आकाश में लाल रंग का दिखता है। पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती है? तो यह पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और अक्ष के 66.5 डिग्री के झुकाव के कारण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिच्छू में श्वसन अंग क्या होता है? तो बुक लंग्स होता है। क्या होता है? बुक लंग्स, ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, विश्व दूरदर्शिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा में किस प्रकार पेश किया जा सकता है? तो पेश नहीं किया जा सकता। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, इसे पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देखिए भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो पन्ना। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी प्रयोगशाला में विकसित प्रथम भारतीय विमान कौन सा है? तो तेज है। क्या हो जाएगा? तेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खारा पानी विद्युत का कौन सा चालक होता है? तो सुचालक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खारा पानी जो होता है या विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह आमाशय में उत्पन्न होता है। कहाँ? आमाशय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आमाशय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? आमाशय में। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए मलेरिया बीमारी शरीर के किन अंगों को प्रभावित करती है? तो यह तिल्ली और आरबीसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तिल्ली और आरबीसी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, नील चाँद उपन्यास। क्या दिया गया है? नील चाँद उपन्यास किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह। किसके द्वारा लिखा गया है? यह शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर, 6 अगस्त 1945। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो यह रायसीना पहाड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। बम्बई का नाम मुंबई कब रखा गया था? 1995 में पड़ा था, 1995। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई का नाम मुंबई पड़ा था 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरात 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? तो यह प्रधान मध्यमान रेखा इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रधान मध्यमान रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अंटार्कटिक किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत महाद्वीप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौथ किसके द्वारा वसूला जाने वाला कर था? तो यह मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर था, चौथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, दिल्ली लाहौर बस सेवा का क्या नाम है? तो सदाए सरहद। क्या बोला जाता है इसे? सदाए सरहद बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब क्या कहलाते हैं? सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, खैबर दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। राणा सांगा की राज्य का शासक था?
तो यह मेवाड़, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ राज्य का शासक था राणा सांगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किन मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न देखते हैं सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो क्या है, देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1998 में किसके द्वारा किया गया था? वास्को डी गामा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो यह 1914 से 1918 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जितने प्रश्न आपको हम करा रहे हैं सारे प्रश्न जो है कि कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कार्बन जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका असम से इसका कनेक्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1930 में स्टार्ट हुआ था नागरिक अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वरम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ऋतुएं उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नए नार किसके उपासक थे? तो यह शिव के उपासक थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो लोहा, Fe अधिक होता है लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न क्या है, टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी जो थे शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संभाजी। अगला प्रश्न क्या है, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए गए थे? अनुच्छेद 2 कितने मनोनीत किए? 2। अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 331 के तहत ये होता है और इसमें 2 सदस्य मनोनीत किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व किसे है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद का है। किसका है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? तो 1991 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा किस क्षेत्र का उपक्रम है? तो सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मौर्य गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अप्सरा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 25, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश पाठकों का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है, गरीबों के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये बाबा आमटे बोले जाते हैं गरीबों के संत, ऑप्शन बी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो यह चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पाणिनि प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से विख्यात विद्वान थे? तो क्या हो जाएगा, व्याकरण। क्या हो जाएगा, व्याकरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सिकंदर ने हाइडिस्पिस झेलम के युद्ध में किस राजा से युद्ध किया था? तो यह पोरस यानी पीरू बोला जाता है, पुरु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोरस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो यह मुंह में होता है। क्या होता है? मुंह में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था?
तो इसमें जो है पराजित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान को। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न क्या है, सुक्रोज में कौन सी शर्कराएं होती है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे। क्या होगा? पुणे इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है इंदिरा गांधी नहर, यानी जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है यह इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम होता है। क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, श्वेत रंग कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो यह अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, हाँ सही है। देखिए, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा गांधी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हल्दी जो है, जो हम लोग खाते हैं, वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तना। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, माउंटबेटन योजना को किस अधिनियम के रूप में अभिपुष्ट किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, जल के शुद्धिकरण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सेक्सटेंट। क्या होगा? सेक्सटेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, मरासमस बीमारी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किस दिन होता है? 4 जुलाई को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत और पाकिस्तान के मानक समयों में कितने डिग्री देशांतर होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा 7.5 डिग्री। क्या होगा? 7.5 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 7.5 डिग्री। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो 22 मार्च 1997। कब लागू किया था? 1793। क्या होगा? 22 मार्च 1793 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 22 मार्च 1793 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, तो इसमें आपको हम पूरे 100 प्रश्न कराए हैं
और जितने भी प्रश्न आप देखे हैं सारे प्रश्न एसएससी और रेलवे के द्वारा कहीं न कहीं पूछा गया प्रश्न है। सभी वनडे एग्जाम में सभी प्रश्न आए हैं और आप लोग एक बार पूरे वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। यहाँ से संभावना है कि प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।